सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं पाठ पांडवों की रक्षा। ये हमने पढ़ लिया था, जैसे कि बताया गया था कि लाख का घर बनाया गया था किस उद्देश्य से कि वहाँ पर पांडवों को जलाकर मार दिया जाए। वारणावत में। कहाँ पर बनाया था ये? वारणावत में। इसलिए पांडव वारणावत जाने की अनुमति लेकर, किससे ली अनुमति? धृतराष्ट्र से। और वे वारणावत के लिए चल पड़े थे। तो उनके ठहरने के लिए वहाँ पर लाख का घर बनाया था, जो कि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बनाया गया था। तो वे वहाँ खुशी से रहे। किसने बनाया लाख का घर? दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने। तो क्या होता है कि वे कुछ दिन लाख के घर में आराम से रहे। उन्होंने समझ लिया था, क्योंकि विदुर ने उन्हें सांकेतिक भाषा में बता दिया था कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। इसलिए वे लाख के घर में रहे। तो उन्होंने बड़ी गौर से देखा, गौर होता ध्यान से देखा, और पता चला कि यह घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से कहा कि हम एक बड़े भोज का आयोजन करेंगे। उन्होंने बड़े भोज का आयोजन किया। सभी ने भोजन किया। भोज होता है दावत। तो सभी ने भोजन किया और मौज मस्ती करके सब थक कर सो गए थे। तो उस दिन भीमसेन ने भवन में आग लगा दी थी, और विदुर द्वारा जो कारीगर भेजा गया था सुरंग बनाने के लिए, उसने सुरंग बना दी थी। वे सुरंग के रास्ते बाहर चले गए थे, यानी जंगल में चले गए। और वो फिर ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धर कर एक चक्रा नगरी में रहने लगे, एक ब्राह्मण के घर में। वहाँ क्या होता है कि वे कुछ दिन रहे। एक दिन बकासुर नामक राक्षस रहता था वहाँ पर। उस नगरी के लोगों पर वह 13 वर्षों से लगातार कहर डाल रहा था। तो उन्होंने निश्चय कर रखा था कि हमें बारी बारी से हर घर से एक आदमी भोजन लेकर आ जाया करेगा, यानी बारी बारी से। जैसे उन्होंने अपनी बारी बना ली थी कि आज मेरी बारी है तो कल दूसरे की होगी, सप्ताह में तीसरे की आ जाएगी, ऐसे ही था। ठीक है। तो उस दिन ब्राह्मण के परिवार की बारी थी, और वे रोने बिलखने लगे। कभी पत्नी कहती है कि मैं चली जाऊंगी बकासुर का भोजन लेकर, कभी पति कहता है, कभी उसकी पुत्री कहती है नहीं, आप माता पिता दोनों जीवित रहो, मैं ही चली जाती हूँ। कभी नन्हा सा पुत्र कहता है कि मैं तो उस राक्षस को इस लकड़ी से ही मार दूंगा। एक लकड़ी उठाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो इतना खतरनाक है राक्षस। वहाँ का राजा उस नगरी के लोगों को उस राक्षस के अत्याचारों से नहीं बचा रहा था। तो अंत में क्या निश्चय हुआ कि कुंती ने उनका रोना बिलखना सुना। तो उन्होंने उससे दुख का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आज बकासुर का भोजन लेकर जाने की हमारी बारी है, इसलिए आज हम जाएंगे, हम इसीलिए परेशान हैं। तो कुंती अपने पुत्रों को कहती है कि ब्राह्मण पर आफती आई हुई है, और आप भोजन लेकर आप में से कोई एक जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि भीमसेन ही जाएगा, भीमसेन शक्तिशाली है। तो वह उसका भोजन लेकर गया। फिर क्या करता है कि भोजन लेकर जा रहा है तो भोजन को खा रहा है। बकासुर की तरफ देखा भी नहीं उसने। बकासुर को गुस्सा आया कि एक तो तुम देर से आए हो, ऊपर से मेरा भोजन खा रहे हो। तो दोनों में फिर घमासान होता है, और अंत में वो उसे मार देता है। तो अब हम आगे करेंगे इसके प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। भवन को ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को क्या पता चल गया था? जब लाख का भवन युधिष्ठिर ने ध्यान से देखा तो क्या समझ गया था? बच्चों, इसका उत्तर है, भवन को ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया था कि यह घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना है। प्रश्न संख्या 2। सुरंग बनाने वाला कारीगर किसने भेजा? बच्चों, इसका उत्तर होगा जैसे कि पाठ में आया है, सुरंग बनाने वाला कारीगर विदुर ने भेजा। प्रश्न संख्या 3।
किसने एक बड़े भोज का आयोजन किया? बच्चों इसका उत्तर है युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। प्रश्न संख्या 4, लाख के भवन में किसने आग लगाई? बच्चों इसका उत्तर होगा भीमसेन ने लाख के भवन में आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। बच्चों कब लगाई थी उसने आग? जिस दिन उन्होंने भोज का आयोजन किया था तभी भोजन खा कर मौज मस्ती करके सब थक कर सो गए थे। उसी दिन भीमसेन ने भवन में आग लगाई और उसी रात वे वहाँ से निकल गए थे। प्रश्न संख्या 5, वाराणवत के लोगों ने हस्तिनापुर में क्या खबर पहुंचा दी? जब लाख का घर जलकर खाक हो गया था तो तब वाराणवत के लोगों ने हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी थी कि पांडव जिस भवन में ठहरे थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा है। पांडवों को, अगला प्रश्न करेंगे बच्चों, पांडवों को गंगा किनारे किसकी भेजी नाव मिली? जब वे लाख के घर से निकले, जंगलों से गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक नाव मिली थी। तो बच्चों बताइए वह नाव किसके द्वारा भेजी गई थी, किसने भेजी थी? इसका उत्तर है पांडवों को गंगा के किनारे विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। बच्चों अब करेंगे प्रश्न संख्या 7। जब पांडव लाख के घर से सुरक्षित बच निकले तो तब वे कहाँ रहने लगे थे? बच्चों इसका उत्तर है पांडव ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धर कर एक चक्रा नगरी में रहने लगे। तो कहाँ रहने लगे थे? एक चक्रा नगरी में। प्रश्न संख्या 8, पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते थे कुंती उस भोजन का क्या करती थी? जब वे एक चक्रा नगरी में रह रहे हैं तो वे भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो तब की बात है कि पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते थे कुंती उस भोजन का क्या करती थी? बच्चों इसका उत्तर है कुंती उस भोजन के 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। यानी आधा भोजन तो भीमसेन को देते थे और आधे में वे 5 थे। प्रश्न संख्या 9, ब्राह्मण ने कुंती को अपने दुख का क्या कारण बताया? जब ब्राह्मण बिलक बिलक कर रो रहा था तो उस समय कुंती ने उनके रोने की आवाज़ सुनी थी और वह उनके पास गई। उसने उनसे दुख का कारण पूछा था कि आप क्यों रो रहे हो? तो तब ब्राह्मण ने उन्हें क्या कहा? चलो बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं। ब्राह्मण ने कहा, देवी, इस नगरी के समीप गुफा में एक अत्याचारी वक राक्षस रहता है। तो उस राक्षस का क्या नाम था? वक। वे पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर जुल्म ढा रहा है, यानी उन्हें परेशान करता है, मारकर खा जाता है। इस देश का राजा प्रजा को राक्षस के अत्याचारों से नहीं बचा रहा है। यानी उस देश का राजा कैसा था? जो अपनी प्रजा को राक्षस के अत्याचारों से बचा ही नहीं रहा था। लोगों ने बकासुर से समझौता किया है कि लोग बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह से पहुंचा दिया करते हैं।
इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। यानी हर सप्ताह किसी न किसी के घर से एक आदमी चला जाता था और भोजन चला जाता था बकासुर के लिए, और बकासुर उसे मारकर खा जाता था। तो क्या होता है कि उस सप्ताह में ब्राह्मण के परिवार की बारी थी, यानी उसके घर से किसी आदमी को जाना था, इसीलिए रो रहे थे वे। प्रश्न संख्या 10, बकासुर का भोजन लेकर कौन गया? उत्तर है ब्राह्मण की तरफ से, क्योंकि वे जिस ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे, आश्रय लिए हुए थे, उन्हीं की तरफ से भीमसेन बकासुर का भोजन लेकर गया। तो ब्राह्मण की तरफ से भीमसेन बकासुर का भोजन लेकर गया। प्रश्न संख्या 11, बकासुर का वध किसने किया? बकासुर का वध किसने किया? बच्चों, इसका उत्तर है भीमसेन ने बकासुर का वध किया। तो बच्चों, आज हमारा ये बाल महाभारत कथा का 11वां अध्याय पांडवों की रक्षा समाप्त हुआ।